शक्ति शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप लोगों ने पोस्टर देखा है, आप लोगों ने देखा है कि मैंने क्या टाइटल दी है। तो टॉपिक यही है कि क्यों एंजल्स धरती पे जन्म लेते हैं, ट्विन फ्लेम कौन है, क्यों इसको डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन बोला जाता है। पहली बात तो ये है, ये ट्विन फ्लेम कौन है, मतलब ये ट्विन फ्लेम्स, ये सारे जो धरती पे बहुत सारे हैं अभी, ये कौन है, पहले ये बोलते हैं। वैसे तो ट्विन फ्लेम्स इतना नहीं मिलता आजकल जितना मिल रहा है, बहुत कम धरती पे दिखाई देता है, ट्विन फ्लेम्स बहुत कम होते हैं। पर क्योंकि इस टाइम बहुत सारे एंजल सोल ने जन्म ली है, बहुत कैटेगरी के स्टार सीड सभी है धरती पे, क्योंकि ये एक जागरण की टाइम है, ये एक चेंज होने का समय है। तो ऐसा एक समय है जिस टाइम बहुत सारे एंजल सोल ने धरती पे जन्म लिया है, स्टार सीड्स ने जन्म लिया है। क्योंकि चाहे कलयुग अभी बच्चा है, ये बहुत लोग बोले, मुझे कोई भी किताब में क्या लिखा हुआ है उस पे जाना नहीं है, क्योंकि जो मेरे को भोले ने महसूस करवाया है, दिखाया है सपनों के थ्रू और मेडिटेशन के थ्रू और कुछ प्रैक्टिकली मेरे लाइफ में जो मैंने देखी है एनिमल जो है उसके थ्रू, उस पे साफ साफ है कि कलयुग अंत में है। अभी एक टाइम चेंज है कि फिर से बहुत सारे लोग जितना नेगेटिव प्रचार करता है, जितना गलत चीज़ प्रचार करता है, वैसे ही बहुत सारे लोग बहुत पॉजिटिव प्रचार बहुत ही अच्छी बात भी शेयर कर रहा है सोशल मीडिया पे। अभी ये बैलेंस करने का टाइम है और इसके आगे जो आएगा, बुराइयों को धीरे धीरे ख़त्म करके अच्छाइयों को जीतना है। प्लेडियंस एक ऐसे स्टार सीड है, वो जिधर से आता है वो एक ऑलरेडी, मतलब वो एक यूनिवर्स है। उधर अलग अलग कैटेगरी के स्टार सीड्स जाते हैं एडुकेशन लेने के लिए, शिक्षा लेने के लिए, और वो एडुकेशन और वो शिक्षा लेने के बाद वो चीज़ वो अप्लाई करते हैं एंजल्स, ताकि वो जो धरती पे लोगों को हेल्प करता है वो चीज़ उनको काम आए। पर प्लेडियंस स्टार सीड्स को भी ऐसा कुछ सीखना होता है जो कि सिर्फ धरती पे आके ही वो सीख सकता है, उसकी खुद का जो भी प्रॉब्लम है। और वो सारे प्रॉब्लम्स और भी जो कैटेगरी के स्टार सीड्स है या एंजल्स है, उनको भी वो सीख लेने के लिए धरती पे आना होता है। ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो लव एंजल्स होते हैं। वो लव एंजल्स होते हैं, वो आते हैं धरती पे स्पेशली अनकंडीशनल लव को स्प्रेड करने, ह्यूमैनिटी सर्व करने, लोगों के दिल में ह्यूमैनिटी, अच्छा कर्म,
लोगों के प्रति दया, एनिमल्स के प्रति दया प्रेम, लोगों के प्रति दया प्रेम, ये भाव जगाने के लिए आते हैं। बिना कोई एक्सपेक्टेशन रखे प्यार को कैसे लोगों में स्प्रेड करना है, ये सारी चीज़ अपने ज़िंदगी में करते हुए, अपना उदाहरण देते हुए वो एक एग्जाम्पल क्रिएट करता है और लोगों को सिखाता है। पर लव एंजल्स के अपना खुद का भी कुछ प्रॉब्लम होता है, खुद का भी अपने अंदर कुछ डाउट रहता है, क्योंकि बहुत बड़े कोई काम करने के लिए बहुत बड़े सिद्धांत लेना पड़ता है। उस पे अगर कुछ भी गलत डिसीजन वो ले तो उनका काम भी गलत हो जाएगा, तो वो जिसको हेल्प कर रहा है उसके ज़िंदगी में भी वो गलत होगा, और अपने ज़िंदगी में भी एंजल्स का कोई रॉन्ग डिसीजन अगर वो ले तो उनके लाइफ में भी प्रॉब्लम हो सकता है। एंजल्स जो कि ईश्वर के दूत होते हैं, जो कि ईश्वर का काम करते हैं इस धरती पे, ईश्वर उनको ऑर्डर देते हैं कि तुम इसको संभालो, ये चीज़ देखो, ये प्रॉब्लम सॉल्व करो उनके ज़िंदगी का। पर वो जो ऑर्डर ईश्वर से मिलता है उसको अपने तरीके से उनको करना पड़ता है, और अगर उस तरीके में कोई गलत डिसीजन वो ले तो वो तरीका गलत हो जाएगा। तो ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो लव एंजल्स होते हैं, और ट्विन फ्लेम कपल जो होते हैं वो एंजल वर्ल्ड पे भी हस्बैंड वाइफ होते हैं। लव एंजल्स कपल हस्बैंड वाइफ। एक बार मैंने आर्कएंजल माइकल को बोली थी कि आर्कएंजल माइकल मुझे आपको देखना है, प्लीज़ मैं आपको देखना चाहती हूँ एक बार। तो एक दिन मैं दोपहर को छत पे बैठ के दिन के टाइम पे आर्कएंजल माइकल को इवोक किए थे, पूरब दिशा में बैठकर। उत्तर या पूरब किसी भी दिशा में बैठ के आप कर सकते हो, तो ये अच्छा फल देता है। तो मैं एक दिन पूरब दिशा में बैठ के आर्कएंजल माइकल को इवोक किए थे, और आर्कएंजल माइकल ने, मतलब मैं क्यों इतना उनको प्यार करती हूँ, उन्होंने इतनी ज़्यादा मुझको उस छोटे से मेडिटेशन पे मेरे को इतना ब्लेसिंग दिया, इतना मुझे वो रिज़ल्ट मिला कि ना सिर्फ उन्होंने दर्शन दिया, ना मैंने सिर्फ उनको दिख पाया, उन्होंने मुझे एंजल वर्ल्ड ले गया और मैंने एंजल वर्ल्ड देखा, बहुत सारे एंजल्स को देखा। मैंने बहुत सारे वीडियो पे ऐसा सुना था कि एंजल्स लड़के होते हैं, मेल होते हैं, फीमेल को तो हम सिर्फ अपने मस्तिष्क पे, ब्रेन पे ऐसे धारणा करते हैं कि एंजल्स फीमेल भी है, पर नहीं, ये बात गलत है। मैंने कोई भी धारणा नहीं किए थे, पर मैंने एंजल वर्ल्ड पे बहुत सारे मेल और फीमेल एंजल्स देखा है, और आर्कएंजल माइकल को भी देखा है। क्योंकि मैं एंजल वर्ल्ड से आई हूँ, आप मानो या ना मानो, तो वो स्थान, वो मेरा घर है,
तो उन्होंने मुझे ले गया कि सिर्फ तू मुझे मत देख, तू अपना घर भी देख। लिज़र्ट ने बोला सच बात है, टिक टिक टिक। पर तब मेरे को ये मालूम नहीं था कि मैं एंजल वर्ल्ड से आई हूँ और एंजल सोल हूँ, मालूम नहीं था। वो तो बाद में भोले ने मुझे कृपा करी, एक दिन भोले की कृपा से मेरे को मालूम पड़ा। पहले तो मैंने खुद को देखा, उसके बहुत दिन बाद जब मैंने मेरे पार्टनर को लेके, मेरे को लेके भोले को कुछ क्वेश्चन किया कि भोले सच सच बताओ, जो भी तुमने पास्ट लाइफ का मुझे दिखाया है वो सारे ठीक है, पर मुझे इसके बारे में और कुछ जानना है एक्स्ट्रा, जो कि सच है, जो कि बहुत गहरा है। इस कनेक्शन के बारे में मुझे और गहराइयों से जानना है। इंसानी रूप में जो है वो तो है, क्योंकि मैंने भोले को बोला था कि भोले मैं कहाँ से आई हूँ, मुझे दिखाओ। तो आर्कएंजल माइकल ने मुझे एंजल वर्ल्ड ले गए थे और भोले ने मुझे मेडिटेशन पे दिखाया था कि एक लेडी एंजल, बहुत बड़े विंग्स, वाइट कपड़ा पहना हुआ, और वाइट बचपन से मेरा फेवरेट है। लिज़र्ट ने फिर से बोला टिक 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 टिक, अब लोगों को सुनाई नहीं देगा। तो उसके बाद जब मैंने बोला था कि ठीक है, आपने मेरे बारे में ये बोला और आपने मेरे हस्बैंड को लेके बहुत सारे पास्ट लाइफ भी दिखाया, पर मेरे हस्बैंड जो मेरे ट्विन फ्लेम हैं, मुझे दिखाओ इस रिश्ते के बारे में जो अल्टीमेट ट्रूथ है, जो कभी बदल नहीं सकता। बहुत गहरा सच कुछ बोलो प्लीज़ भोले। तो भोले ने मुझे उस दिन मुझको मेडिटेशन पे दिखलाया कि आकाश गंगा पे बहुत सारे क्लाउड्स के बीच हम एंजल हस्बैंड वाइफ, मतलब लव एंजल कपल, हम हस्बैंड वाइफ बहुत रोमांटिक मूड पे है, रोमांटिक पोस्चर में है, और मुझे फीलिंग्स आया कि ये तो हस्बैंड वाइफ है, हम दोनों रियल हस्बैंड वाइफ है। ये कभी बदल नहीं सकता, ये ट्रुथ कभी बदल नहीं सकता, चाहे कोई माने या ना माने, ये सच है। कोई इसको ग्रीन सिग्नल दे या ना दे, इस पे मोहर किसी कोर्ट का लगे या ना लगे, ये सच है। एक दिन मुक्ति के बाद ऊपर ही जाना है और असलियत पे आना है। तो एंजल्स जो होते हैं, उनके अंदर जो भी प्रॉब्लम होता है, वो सारे प्रॉब्लम के ऊपर भी उनको इनर वर्क करना पड़ता है। और इंसान हो या एंजल्स, जब आप खुद अपने लाइफ में वो चीज़ को महसूस ना करो, फेस ना करो, फाइट ना करो, तो आप उस चीज़ को, मतलब किसी के मुंह से सुन के आप उस तरह उसको फील नहीं कर पाओगे और ना ही उसका प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाओगे। जैसे अब जब किसी एक्टर या एक्ट्रेस के बारे में सुनते हो कि बहुत चैलेंजिंग कोई रोल करने के लिए
उसने उस रोल को जिया किस तरह, जैसे विवेक ओबरॉय ने वो जो फिल्म है ना, गंधा है पर धंधा है, ये फिल्म का नाम नहीं याद आ रहा है, पर दाऊद का राइट हैंड होने का कैरेक्टर था और दाऊद हुआ था अजय देवगन ने। तो वो फिल्म करने से पहले विवेक ओबरॉय ने क्या किया था, बहुत गंदा बस्ती में कुछ दिन रहा था, उसके साथ उसके लाइफ जिया था। उसके बाद उन्होंने संजय लीला बंसाली के ऑफिस में वही मावाली के रूप में जाके एंट्री मारे थे, और उससे पहले जब एंट्री मारे थे तब तो वो सुरेश ओबरॉय का बेटा बन के गए थे। पर सेकेंड टाइम जब एंट्री मारा तो संजय लीला बंसाली ने पहले तो उनको पहचान नहीं पाया, और बाद में जब पहचाना उनको तो सीधा उनको उनका हाथ पकड़ के ले गए उनके बाबा के पास। और उस टाइम सुरेश ओबरॉय जो हाफ पैंट पहन के बगीचे में पानी डाल रहे थे, उनके सामने लेके बोला कि मैं आपके बेटे को संजय लीला बंसाली ऐसा कुछ होगा उनका नाम, बोला कि मैं आपके बेटे को साइन कर रहा हूँ मेरे नेक्स्ट फिल्म पे। तो उनके बाबा के हाथ से शायद 5 रुपए लिया, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 5 रुपए लिया, और उस टाइम उनके बाबा के सामने विवेक ओबरॉय को साइन करवाया। तो ऐसे बहुत सारे फिल्म हैं कि अगर आप किसी इस तरह का चैलेंजिंग रोल करने जाओ तो पहले उस स्थान पे जाओ, उस वहाँ के लोगों को देखो, मिलो, उसके दर्द को समझो, उसके बाद उस कैरेक्टर को अपने अंदर डालो, और उसके बाद आप एक्टिंग करो। तो एंजल्स का भी यही बात होता है। बहुत बड़े चैलेंजेस जब इंसान को मिलता है और उस चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए एंजल्स जब काम करने जाते हैं तो उससे पहले वो अपने प्रमोशन के लिए वो खुद इंसान के रूप में जन्म लेते हैं। फिर से वो टिक 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 टिक। थैंक यू लिजर्ट पापा, लिजर्ट मम्मा, थैंक यू। तो वो इंसानी रूप में जन्म लेता है, कई जन्म लेता है, कई चैलेंजेस फेस करता है, तब उनको सॉल्व करने के लिए जो ऑलरेडी हाई लेवल पे है, हाई पावर पे है, और भी उनसे भी हाई लेवल पे, हाई पावर पे है जो एंजल्स, वो उनको गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। वो सारे चैलेंजेस प्रॉब्लम सॉल्व करते करते उनका जो एंजल सोल है, आत्मा है, वो चीज़ सीख जाता है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। और इंसानी रूप में जब जन्म लेते हैं तो भूल जाते हैं कि एंजल है, तो कार्मिक ऋण बन जाता है, तो कुछ एक्स्ट्रा जन्म लेना पड़ता है। पर ये सच है, इसलिए एंजल्स आते हैं धरती पे। बहुत सारे एंजल्स का सेल्फ डाउट भी रहता है कि मैं ये डिसीजन ले तो रहा हूँ, पर क्या ये सही है। ये मैं जब कुछ डिसीजन हम लेते हैं तो कुछ पॉइंट्स पे हम जोर लगाते हैं कि ये डिसीजन हम इसलिए ले रहे हैं, इसके पीछे हमारा ये पॉइंट्स है। पर क्या हम उसको सही लॉजिक के साथ प्रेजेंट कर पाते हैं? क्या हमारा पॉइंट सही है, लॉजिक सही है? इस पे भी बहुतों का सेल्फ डाउट रहता है। वो एंजल है पर उनको भी रहता है। वो सारे सेल्फ डाउट, वो सारे चीज़, वो जो कॉन्फिडेंस की कमी, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, वो सारे चीज़ वो जब एंजल सोल इंसानी रूप में जन्म लेता है तो बहुत सारे ऐसे परिस्थितियों पे वो चलता है और उस पे फाइट करके वो जीत हासिल करते हैं। और जब ये सारे जन्म उनका कंप्लीट हो जाता है, उनको मोक्ष और मुक्ति मिल जाता है, तो वो विनर बनता है।
और अपने एंजल वर्ल्ड पे एज अ विनर उसका एंट्री होता है। ईश्वर उनको बधाइयाँ देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट बोलते हैं, उनका प्रमोशन होता है। जो भी उनका एंजल लेवल है उस लेवल से ऊपर वो उठता है, उनका प्रमोशन होता है। क्योंकि और भी बड़े बड़े प्रॉब्लम उनको सॉल्व करना है, तो उनको भी ऊंची ओहदा दिया जाता है। क्योंकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक एक्टर की तरह, एक अभिनेता अभिनेत्री की तरह उन्होंने धरती पे आए और वो बहुत ही चैलेंजिंग लाइफ को उन्होंने जिया, फाइट किया, हार नहीं माना, मौत को नहीं उन्होंने गले लगाया, उन्होंने फाइट किया, ज़िंदगी को उन्होंने जिया। ज़िंदगी वही जीता है जिसके ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। बिना चैलेंजेस के ज़िंदगी होता नहीं है। उस ज़िंदगी से कोई कुछ सीखता नहीं है। क्योंकि जब बहुत आपकी ज़िंदगी अच्छा रहता है, स्मूथ रहता है, तो आप बोर भी हो जाते हैं, आपको कुछ मिलता नहीं है। तो ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो लव एंजल्स होते हैं और कपल होते हैं, वो एंजल वर्ल्ड पे भी हस्बैंड वाइफ है। और उसके प्यार, उन दोनों का प्यार और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्योंकि जब वो धरती पे आते हैं तो ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसा होता है कि अगर वो मिलता भी है तो भी पूरे मतलब बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो कि उनको अलग करने के लिए बहुत तत्पर होता है। उनके अंदर डाउट, मतलब उनके रिश्तों में डाउट पैदा करना, कान भराना, इस तरह का चीज़ चलता है। ठीक है, ऐसे ऐसे सिचुएशन क्रिएट होना कि ये ट्विन फ्लेम हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हो जाए या ये ट्विन फ्लेम कपल कभी ना मिले। ये धरती पे जन्म लेने के बाद आप लोगों के पिता माता भी करते हैं, क्योंकि उनको नहीं मालूम, वो आपके शत्रु तो है नहीं, पर उनको नहीं मालूम, लिजर्ड ने फिर से किया टिक टिक, पर उनको नहीं मालूम कि ये जो वो कर रहे हैं ये गलत है। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन जब, और गलत शायद है भी नहीं, क्योंकि जब आप जन्म लेते हो उससे पहले आपके पेरेंट्स जन्म लेते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है तभी कि आप लोग आओगे और आप लोगों को हम मिलने नहीं देंगे। क्योंकि यही नियम है ट्विन फ्लेम जर्नी का कि प्यार में बहुत रुकावटें पैदा करना, मतलब एक तो मिलने ना देना, और अगर मिलोगे तो फिर भी ऐसे सिचुएशन क्रिएट होना कि आप लोग अलग हो जाओ। मेरी जो एक बात है जिस पे मैं इजिप्शियन क्वीन थी, उधर मेरे हस्बैंड जो कि इजिप्शियन किंग थे, हम दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार था। सब लोग बोलते थे कि मेट फॉर ईच अदर, मेट फॉर ईच अदर, इतना प्यार था। पर बहुत सारे लोग हम दोनों के रिश्तों को देख के जलते थे, हम दोनों के बीच का प्यार देख के जलते थे, हम दोनों का जो कनेक्शन इतनी मधुर था, इतना सुंदर था, बहुत वो देख के जलते थे। और एज अ क्वीन, मतलब एज अ इजिप्शियन क्वीन, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होने के कारण उस बात पे जो मंत्री था, जो सेनापति था, और भी छोटे छोटे कुछ ओहदे के लोग थे, जिसका इजिप्शियन क्वीन के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र था कि काश ये हमें मिलता। तो वो सारे बहुत एक लोग गैंग बन के हम दोनों इजिप्शियन किंग और क्वीन हस्बैंड वाइफ को उन्होंने अलग किए थे। वो कुछ प्रोसेस था, जो प्रोसेस इस जन्म में भी अप्लाई हुआ है हमारे ऊपर।
मैं इधर वो मेंशन नहीं करना चाहती, इतनी अच्छी वीडियो में वो नेगेटिव बातें बोलना नहीं चाहती, क्योंकि इस वीडियो को मैं नेगेटिव बनाना नहीं चाहती। नेगेटिव टॉक्स नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करते हैं और मैं नहीं चाहती कि इस वीडियो में ये चीज़ हो। तो वो हम दोनों को, इजिप्शियन किंग और क्वीन हम थे, हस्बैंड वाइफ ट्विन फ्लेम कपल, हम दोनों को उन्होंने फाइनली अलग किया। तो ऐसा होता है। और एक बार था जिधर मैं बहुत अमीर इंसान थी, पर मैं थोड़ी सन्नास टाइप की थी और मेरा गर्लफ्रेंड बन के आया था मेरा हस्बैंड, जिधर मैं गुरु थी, वो शिष्य थे और वो मुझसे प्यार करते थे और मैं भी उससे प्यार करती थी। मतलब वो मेरा मेल बार था तो मैं प्यार करता था। पर क्योंकि बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस था तो मेरे जो शिष्य थी, जो कि एक्चुअली में हम दोनों ट्विन फ्लेम थे, तो उनके और वो मेरा उस जन्म में गर्लफ्रेंड था, तो उनके घर वालों ने बोला कि बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस है, ये शादी तो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। कभी भी इस इंसान के साथ तू सुखी नहीं बन पाएगा, बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस है। कुछ 15 साल की या 20 साल की एज डिफरेंस था। ट्विन फ्लेम कपल 10, 15, 20 साल की एज डिफरेंस में होता है। तो उनके घर वाले ने जोर लगाया और उनका शादी कहीं और कर दिया। और एक तो ये समाज ने, उनके फैमिली ने हम दोनों को अलग किया। और उसके बाद मैंने और किसी से प्यार नहीं किया। मैं कम्प्लीटली सन्यास, अपना जो भी मतलब मेरी स्पिरिचुअल जर्नी था उस पे मैंने फोकस किया। और इसीलिए और एक बार तो ऐसा था जिस पे मैं फिर से सन्यास थी। तो मैंने बहुत देश भी घूमा और मेरे वही ट्विन फ्लेम कपल, वही मेरे पार्टनर उस जन्म में भी मेरे प्यार में गिरा। पर सोल को वो पहली बार का दर्द याद था, तो उन्होंने एज अ पार्टनर, एज अ कपल एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने उसके प्यार को रिफ्यूज़ किया। और वो जो मेरी पार्टनर, जो फिर से मेरे प्यार में मेरे लिए अपना घर बार छोड़ा, अपना सब कुछ छोड़ा, बहुत कुछ छोड़ा, छोड़ के वो मेरे पास आया। मैंने उनको बोला कि आप आ सकते हो, आप लोगों के लिए काम कर सकते हो, लोगों का दर्द दूर कर सकते हो, सिर्फ इतना ही रिश्ता रहेगा कि आप मेरे लोगों के साथ एक साथ होके काम कर रहे हो। तो तब मैं इंडियन ही थी, पर मेरी पार्टनर इंडियन नहीं थे। तो सोल को मालूम था वो दर्द, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो उस बात पे सोल का अपना डिसीजन था कि मैं अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर को एक्सेप्ट नहीं करूँगी। मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी ही सही है। मेरे
स्पिरिचुअल जर्नी पे और कोई बाधाएं आना नहीं चाहिए। मैं इमोशनली वीक नहीं हो सकता। शायद होता नहीं, पर वो जो सोल को एक घाव मिला था उसके लिए उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो इस तरह ट्विन फ्लेम कपल का मिलना बिछड़ना ये तो तय है। और अगर मिलते हो तो फिर भी सारी दुनिया आपके रिश्तों को तोड़ने के लिए बहुत सारे ट्रिगर देंगे आपको। तो ये ऐसा है, ऐसा होता है। और इसी पे ट्विन फ्लेम कपल्स को इनर वर्क करना पड़ता है। जब तक ना आप इनर वर्क करके खुद के डिसीजन को इतना स्ट्रांग बना लेते हो कि दुनिया चाहे इधर के उधर हो जाए, पर हम रियल कपल है, रियल हस्बैंड वाइफ है, और इस सच्चाई को कोई झुकला नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। इस चीज़ पे जब तक ना ट्विन फ्लेम कपल्स दोनों खुद स्ट्रिक्ट रहता है, तब तक उसकी ये जर्नी कभी एंड होता नहीं। बहुत सारे प्रॉब्लम को आप फाइट करके उसका सॉल्यूशन तो निकाल लोगे, लेकिन खुद का रिश्ता अब बैलेंस नहीं कर पाते हो। खुद के ज़िंदगी का डिसीजन आप स्ट्रिक्टली ले नहीं पाते हो। कोई भी आके आपको प्रभावित कर सकता है, आपका डिसीजन चेंज कर सकता है। तो चाहे आप कितनी सफल हो जाओ, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत आपने सीख लिया ज़िंदगी का, पर आपने ये नहीं सीखा कि दोनों कपल के बीच रिश्ता मजबूत कैसे किया जा सकता है। जो कि एक ट्विन फ्लेम कपल को सीखना है जब वो इंसान के रूप में जन्म लेता है, कि दो हस्बैंड वाइफ के बीच रिश्ता मजबूत कैसे हो। चाहे दुनिया की इधर उधर हो जाए, चाहे लोग कुछ भी आके बोले, क्या माता पार्वती कभी भोले को छोड़ेगा? शक्ति क्या शिव के विरुद्ध कभी जाएगा? अगर प्रॉब्लम कुछ है तो आपस में बैठ के आँखों में आँखें डाल के हार्ट टू हार्ट टॉक होगा। माता पार्वती की और भोले की, शिव शक्ति की, माता लक्ष्मी की और श्री विष्णु की। पर कोई आके उनके रिश्तों में फूट नहीं डाल सकता। जब तक ये चीज़ लव एंजल्स ना सीख पाए, तब तक उनकी ट्विन फ्लेम जर्नी का ये सफ़र चलता रहेगा। और जब वो ये स्ट्रिक्टली स्ट्रांगली सीख जाए, तब हज़ारों प्रॉब्लम के साथ साथ ये प्रॉब्लम भी वो सॉल्व करने के लिए लायक है। और ये प्रॉब्लम सीखना उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो लव एंजल्स है। तो फाइनली वो जब ऊपर जाएगा, उनका प्रमोशन होगा और वो धरती पे लोगों के बीच प्यार फैलाएगा। प्यार कैसे फैलाया जाता है उसका गाइडेंस देगा एज अ एंजल। वो लोगों को गाइड करेगा, तब उसके खुद के अनुभूति जो कि इंसानी ज़िंदगी में उनको मिला, वही उनको काम आएगा। जब वो खुद नहीं जानता है इस चीज़ को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कैसे स्ट्रिक्ट बन के दुनिया के विरुद्ध जाके हस्बैंड वाइफ हमेशा एक साथ जुड़े रहे, हर प्रॉब्लम से उलझे,
हर प्रॉब्लम के बीच रह के भी एक साथ जुड़े रहे और हर प्रॉब्लम के साथ फाइट करे, हस्बैंड वाइफ एज अ कपल बन के, तभी उनका जीत होता है। हस्बैंड और वाइफ अगर एक साथ होके एक युद्ध ना लड़े तो कभी उनका वो मतलब कभी उनको सफलता नहीं मिलता। शिव के हर फाइट में शक्ति है और शक्ति के हर फाइट में शिव है। शिव शक्ति मिलके काम करते हैं। मैंने जब भी भोले से कुछ बोला, बहुत सहने के बाद एक दिन जब भोले से बहुत झगड़ा मैं करती हूँ, बहुत चीखती हूँ, बहुत चिल्लाती हूँ, बहुत रोती हूँ, उस दिन मैं डमरू बजाती हूँ। मैं रोज़ नहीं बजाती डमरू। मैं जिस दिन जब डमरू बजाती हूँ उस दिन मैं अपना दिल खोल के भोले के सामने रखती हूँ। बहुत एग्रेसिव हो जाती हूँ भोले के सामने। दिल के हर हाल को मैं बयान करती हूँ बहुत चीख चीख के। उस दिन मैं डमरू बजाती हूँ। और मैंने देखा है मेडिटेशन पे कि एक गुहा से बहुत सारे एंजल्स निकले और उसके साथ साथ माँ दुर्गा अपने 10 हाथों के साथ निकले। मैंने भोले से प्रे किया है, पर जब प्रॉब्लम सॉल्व करना की टाइम आया है तो भोले माता को भेजा बहुत सारे एंजल्स के साथ। तो इसीलिए ट्विन फ्लेम जो कि लव एंजल्स है, कपिल है, वो धरती पे आते हैं। और बहुत सारे एंजल्स जो धरती पे आते हैं वो भी अपनी प्रमोशन के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, सीखने के लिए वो धरती पे आते हैं इंसान के रूप में। अगर मैं समझा पाई हूँ बहुत अच्छी बात है। अगर इस वीडियो से बहुत किसी का हेल्प होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, लाइक देने का मन करता है तो ज़रूर करना, और नहीं मन करता है तो एज यू विश। लव यू ऑल। आप सब बहुत अच्छे रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, समृद्ध रहो। लव यू ऑल। ओम नमः शक्ति शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय माँ तारा। लव यू बोले, लव यू शिव शक्ति, लव यू टू। थैंक यू बोले।